गाइस, आज हम लोग डिस्कशन करते हैं अपना टॉपिक पेज स्पीड इनसाइट से रिलेटेड, जिसको शॉर्ट में PSIB कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज पेज स्पीड इनसाइट्स। पेज स्पीड इनसाइट्स क्या होता है? देखिए, पेज स्पीड इनसाइट्स एक गूगल द्वारा प्रोवाइडेड फ्री टूल है, जिस टूल के थ्रू हम अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस का डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा चेक यहां पर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मोबाइल एंड डेस्कटॉप डिवाइसेस। इसी को पेज स्पीड इंसाइट्स यहां पर कहा जाता है। यानी कि एक ऑनलाइन फ्री टूल है कंप्लीटली, जिसमें हम अपनी वेबसाइट का डिवाइसेस के अकॉर्डिंग किसी तरीके का डेटा यहां पर एनालिसिस चेक कर सकते हैं। जो डेटा हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, ये डेटा किससे रिलेटेड होगा? ये होगा वेबसाइट की स्पीड से रिलेटेड। और स्पीड से रिलेटेड भी अगर यहाँ पर बात करी जाए कि जब भी मेरी वेबसाइट को किसी भी तरीके के डिवाइस पे ओपन किया जाता है, चाहे वो मोबाइल है या डेस्कटॉप से रिलेटेड कोई भी हमारे पास डिवाइस, आइदर इट्स अ लैपटॉप ऑल्सो, जब इस तरीके के डिवाइसेस पे मेरी वेबसाइट को ओपन किया जाता है, तो मेरी वेबसाइट कितने सेकंड्स का लोड टाइम यहां पर लेती है पूरे तरीके से उस डिवाइस पे ओपन होने के लिए। इसी तरीके का डेटा जो हम पेज स्पीड इनसाइट्स पे एनालिसिस यहां पर कर सकते हैं। ये फंडामेंटल क्लियर है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पेज स्पीड इनसाइट्स फ्री टूल है या पेड टूल है? देखिए, जब भी इस टूल की बात होगी, ये कंप्लीटली एक फ्री टूल, ये कंप्लीटली एक फ्री टूल है। एंड इंडस्ट्री में ये एक ट्रस्टवर्दी यहाँ पर टूल है। एंड आप लोग जब भी स्पीड से रिलेटेड डेटा एनालिसिस करना होगा, चाहे आप अपनी वेबसाइट के लिए चेक करते हैं या आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए चेक करते हैं या जॉब में आप किसी प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, ऑलवेज आपको इसी टूल को यहाँ पर यूज करना ही करना। सबसे बड़ा सवाल कि इस टूल के जरिए मैं सिर्फ किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बेस्ड वेबसाइट का डेटा एनालिसिस कर सकता हूं या हर तरीके की वेबसाइट का? तो इस टूल के जरिए हमारी वेबसाइट किसी भी प्लेटफॉर्म बेस्ड डिजाइन है। प्लेटफॉर्म बेस्ड से कहने का मतलब है कि वर्डप्रेस पे डिजाइन है, या हमारी वेबसाइट यहाँ पर कोडिंग प्लेटफॉर्म पे डिजाइन है, या मेरी वेबसाइट किसी भी नीश या इंडस्ट्री से रिलेटेड, हम हर वेबसाइट का डेटा यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई एक पेज स्पीड इनसाइट से रिलेटेड, और किस तरीके का डेटा हम इस पे एनालिसिस यहाँ पर करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि वेबसाइट की स्पीड की इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्यों है? देखिए, इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी किसी वेबसाइट को अपने मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट या लैपटॉप के थ्रू ओपन तो किया होगा। और डेली बेस में भी आई होप यहाँ पर डेफिनेटली आप मल्टीपल वेबसाइट्स को विजिट करते होंगे इसी तरीके के डिवाइसेस के थ्रू। क्या आप लोगों ने कभी इस चीज को एनालिसिस किया है कि जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं अपने डिवाइस पे, एंड वेबसाइट लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर ले रही है, तो क्या आप उस वेबसाइट पर एंगेज होना पसंद करते हैं, या आप उस तरीके की वेबसाइट पर विजिट करना यहाँ पर पसंद करते हैं? डेफिनेटली नहीं करते हैं यहाँ पर। एंड कहीं ना कहीं उस वेबसाइट से बाउंस बैक होकर किसी दूसरी वेबसाइट पर यहाँ पर विजिट कर लेते हैं। यही सेम सिचुएशन होती है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इमेजिन करो कि जब हमारी वेबसाइट को कोई विजिटर यहाँ पर यूज करेगा, विजिटर से कहने का मतलब है जो हमारी टारगेट ऑडियंस, जब वो हमारी वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करेंगे इसी तरीके के डिवाइसेस पे, एंड यही सेम इशू मेरी वेबसाइट के साथ भी यहाँ पर होता है, तो क्या यूजर मेरी वेबसाइट पर विजिट करना पसंद करेगा? और जब मेरी वेबसाइट ही पूरे तरीके से यहाँ पर एक मिनिमम टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लोड ही यहाँ पर नहीं होगी, तो क्या मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक होगा? नहीं होगा। यूजर कहीं ना कहीं बाउंस बैक मेरी वेबसाइट से यहाँ पर होने लगेगा। तो इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ के चलिए कि वेबसाइट की स्पीड की एक बहुत बड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंस है अगर देखा जाए। और एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर अगर देखा जाए, तो वेबसाइट पे चाहे यूजर कोई शॉपिंग करने के लिए आए या सर्विसेज के बेस पे, स्पीड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है यहाँ।
इसी तरीके से क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू के हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए होता क्या है, आज के समय में देखा जाए हर यूजर कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन जाके चेक करते हैं। एंड कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कभी कभी कि जब हम किसी वेबसाइट को ओपन यहाँ पर करते हैं, हमें लगता है यार उसका लोड टाइम यहाँ पर ज्यादा है, तो हमें लगता है कि हमारे इंटरनेट स्पीड में यहाँ पर इशू है, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ और ही होती है। प्रॉब्लम इंटरनेट स्पीड के साथ नहीं है, वो आपकी वेबसाइट के साथ में है। और इसीलिए एसईओ में देखा जब भी यहाँ पर जाएगा तो पेज स्पीड इनसाइट से रिलेटेड एक्टिविटी को परफॉर्म करना मस्ट है यहाँ पर। और इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे मैटर करेगा इसको अब देखिए। अगर देखा जाए 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंस रेट यहाँ पर कितनी होगी, 32% की यहाँ पर होगी। अगर हम लोग बाउंस रेट की परसेंटेज को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, अगर 1 से 6 सेकेंड के अराउंड होगा तो 90% यूजर्स आपकी वेबसाइट से बाउंस बैक हो जाएंगे। अभी मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था, जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो अपने डिवाइस पे डे टू डे लाइफ में, एंड वेबसाइट यहाँ पर लोड टाइम में बहुत ज्यादा टाइम लेती है, तो डेफिनेटली आप उस वेबसाइट पे विजिट करना पसंद नहीं करोगे ना। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर मेरी साइट के साथ भी है। और जब 6 सेकेंड या उसके अंतर्गत मेरा टाइम यहाँ पर लोड टाइम का है, तो 90% यूजर यहाँ से बाउंस बैक होंगे। इसी तरीके से अगर वेबसाइट की यहाँ पर हम कंसीडर करके चले, अगर 1 सेकेंड टू 9 सेकेंड यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं तो 106%। और 10 सेकेंड से ज्यादा तो फिर तो कोई रुकना ही यहाँ पर पसंद नहीं करेगा, मतलब वेबसाइट को देख और जस्ट वो वहां पर बाउंस बैक हो जाएगा। एंड फिर अगर वो दोबारा भी कभी विजिट करता है ना, तो वो इमीडिएट एक सजेशन ही यहाँ पर आएगा कि ये वेबसाइट का ओपन लोड टाइम बहुत ज्यादा है, इसको छोड़ो किसी दूसरी साइट पे चले जाओ। सेम बिहेवियर यहाँ पर यूजर का होगा ही होगा हमारी साइट के प्रति। तो एक लाइव एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे इस वेबसाइट को मैंने विजिट कर, इस वेबसाइट को मैं अभी क्लोज करता हूं, मैं किसी दूसरी वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करता हूं। अब जैसे मैंने फ्लिपकार्ट को हम लोग ओपन करते हैं, इस साइट को मैंने ओपन करा, देख रहे हो कितनी जल्दी ये वेबसाइट यहाँ पर लोड हो गई। एंड ये पूरे तरीके से लोड हुई या नहीं हुई, ये भी हमें कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि हम इसको कैसे पहचाने। देखिए स्पीड से रिलेटेड एरर को पहचानना और यहाँ पर वेबसाइट सक्सेसफुली पूरी तरीके से लोड हुई है नहीं, थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पर। तो वेबसाइट पूरे तरीके से लोड हुई है या नहीं हुई है मेरे डिवाइस की स्क्रीन पे, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, आप इस पॉइंट पे कभी भी एनालिसिस करना, एक लोड टाइम से रिलेटेड एक सर्कल टाइप का सिंबल यहाँ पर लोड होता है। देखिए इसको मैंने करा, ये देखो कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में गायब हो गए, मिनिमम 1 से 2 सेकंड के अंदर अंदर। तो यानी कि इस वेबसाइट का लोड टाइम यहाँ पर अच्छा, ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। सेम तरीके से हम लोग किसी दूसरी वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करते हैं। मैंने आज तक वेबसाइट को ओपन करा, अब इसको आप ध्यान से देखिए कितना टाइम यहाँ पर ले, आप देख रहे हो लगभग 2 से 3 सेकंड तो ऊपर यहाँ पर जा चुके हैं अभी तक, और ये अभी तक लोड ही यहाँ पर हो रहा है। तो यानी कि ये वेबसाइट जो है थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ले रही है पूरे तरीके से लोड यहाँ पर होने में। एंड अब आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर फ्रंट पेज पे तो डेटा हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर सही दिख रहा है। देखो फ्रंट पेज की बात यहाँ पर नहीं है, ये एक एंटायर वेबसाइट से रिलेटेड। अब वेबसाइट के अंदर तो काफी सारे यहाँ पर पेजेस दिए हुए हैं, अब यहीं पर मैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड किसी दूसरे पेज पे जाता हूँ, तो यहाँ पर भी तो डेटा बहुत सारा अवेलेबल है ना। ये एक इमेज यहाँ पर आती है, एक ये कंटेंट यहाँ पर आता है, तो ये सभी पैरामीटर्स इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो इन्हीं सभी पॉइंट के अकॉर्डिंग आप सिंपल तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि वेबसाइट का लोड टाइम कम है या ज्यादा। और एक परफेक्ट लोड टाइम के लिए अगर मैं बात यहाँ पर करूं, कभी भी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, और इनफैक्ट अगर आपसे भी कभी इंटरव्यू के दौरान या क्लाइंट कंसल्टेशन के दौरान में आप लोगों से पूछा जाता है कि वेबसाइट का एक परफेक्ट टाइम यहाँ पर क्या है, तो 1 to 3 सेकेंड। 1 सेकेंड तो बहुत ही रेयर वेबसाइट्स का यहाँ पर होता है, बट जनरल केस में देखा जाए अगर 1 से 3 सेकेंड के बीच का मेरी वेबसाइट का लोड टाइम आता है तो एक परफेक्ट और अमेजिंग है। और 3 सेकेंड से भी अगर कम हो जाता है, लाइक आपका 1.5 2 सेकेंड या 3 सेकेंड से लेस टाइमिंग यहाँ पर है, तो इट्स अ अमेजिंग वेबसाइट लोड टाइम, यानी कि वेबसाइट की स्पीड अमेजिंग है इस तरीके की सिचुएशन में। हम किन फैक्टर्स के जरिए मेरी वेबसाइट का लोड टाइम यहाँ पर अफेक्ट होता है,
इस पॉइंट को हम देखते हैं एंड देन उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे इसके बाद कि हम इसको एनालिसिस भी लाइव यहाँ पर कैसे करें इस टूल के माध्यम से। जो है देखिए, यहाँ पर आप फैक्टर्स की अगर बात करेंगे हम वेबसाइट के परफॉर्मेंस की, देखिए सबसे पहले तो HTTPS रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट यहाँ पर क्या है कि हम लोग अपनी वेबसाइट के लिए कितने अच्छा सर्वर यहाँ पर यूज कर रहे हैं। करेक्ट। मान के चलिए आप लोगों ने टीवी पे, काफी सारे इंटरनेट पे आपने कंपनी के बारे में सुना होगा, गोडैडी से रिलेटेड। गोडैडी की एड्स को यहाँ पर आपने देखा होगा। अब गोडैडी अगर वेबसाइट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि सिर्फ इससे डोमेन हम लोग परचेज करते हैं, बट इस तरीके की वेबसाइट से हम लोग अपनी वेबसाइट के लिए सर्वर भी बाय यहाँ पर कर सकते हैं और जिसको एक होस्टिंग भी यहाँ पर कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये होस्टिंग हम लोग इस वेबसाइट के थ्रू भी बाय यहाँ पर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक होस्टिंग से रिलेटेड यहाँ पर डेटा कर रहा है, दैट्स कॉल्ड द सर्वर, एक तरीके से देखा जाए। इसी तरीके से वेबसाइट आती है मेरे पास होस्ट गेटर। ये साइट एक मेरे पास है। अगर आपने होस्टिंग इससे ली हुई है तो हो सकता है यहाँ से अफेक्ट हो या ना भी हो, ये वेबसाइट टू वेबसाइट सारी चीजें वेरी करती हैं। और इसी के साथ में ये दूसरी चीज जो वेरी करेगी, आप किस लोकेशन बेस्ड यहाँ पर होस्टिंग ले रहे हैं। मान के चलिए आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं इंडिया लोकेशन में एंड आपने होस्टिंग को बाय करा है नियरेस्ट सर्वर लोकेशन सिंगापुर से, तो कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं है। और हो सकता है आप सिंगापुर लोकेशन बेस्ड है तो वहां पर बेनिफिट आपको करे। तो इस पॉइंट से भी यहाँ पर ये डिपेंडेंसी आती है। इसी तरीके से मेरी वेबसाइट की इमेज एंड फाइल साइज, अभी आज तक वेबसाइट को जब यहाँ पर ओपन किया था तो इसी में एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था कि वेबसाइट में ये जो इमेज मेरी यहाँ पर शो होती है, ये जो वीडियो इस पे अवेलेबल है, ये जो टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पर आता है, इन सभी चीजों पे भी मेरी वेबसाइट का लोड टाइम निर्भर यहाँ पर करता है। कैसे निर्भर करेगा, इस पॉइंट को भी हम लोग देखते हैं। भाई मान के चलो आप लोगों ने बहुत ही हैवी इमेजेस को यहाँ पर यूज, आपने बड़ी ही हैवी इमेजेस को अपनी वेबसाइट में ऐड करा, और क्योंकि जब भी हम वेबसाइट अपनी क्रिएट करते हैं तो जाहिर सी बात है हम एक या उससे ज्यादा ही इमेजेस को यहाँ पर यूज करते हैं। अब आप मल्टीपल इमेजेस को यूज कर रहे हैं और उसका साइज यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी है, तो कहीं ना कहीं लोड टाइम इसके थ्रू भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। इसी फंडामेंटल पे अगर देखा जाए तो वेबसाइट की यहाँ पर कोड भी हमारा यहाँ पर, कोड से कहने का मतलब क्या है कि जो मेरी वेबसाइट के अंदर सोर्स कोड जो अवेलेबल, उस सोर्स कोड को मैंने कितने अच्छे मैनर में यहाँ पर अपनी वेबसाइट में यूज किया हुआ है वो भी यहाँ पर निर्भर करता है। इसी के साथ मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन से देखा जाए कि मैंने जो अपनी वेबसाइट को डिजाइन कराया इसके थ्रू, डेवलपर के थ्रू जो वेबसाइट को यहाँ पर डिजाइन कराया, वो वेबसाइट मेरी मोबाइल कंपैटिबल है या नहीं है। मोबाइल कंपैटिबल से कहने का मतलब है कि हमारी वेबसाइट जितनी भी है वो हर तरीके के मोबाइल पर प्रॉपर तरीके से सेटअप यहाँ पर हो पा रही है या नहीं यहाँ पर हो रही है। अब सेटअप से यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, देखिए हर मोबाइल का स्क्रीन साइज एक डिफरेंट होता है। करेक्ट। जब यहाँ पर साइज डिफरेंट है, स्क्रीन साइज यहाँ पर डिफरेंट है, तो उस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग वेबसाइट ऑटो एडजस्टेबल यहाँ पर है या नहीं है, उसको मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के साथ में लिंक यहाँ पर किया जाता है। इसी तरीके से CMS होस्टिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर जो आता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यहाँ पर आता है एंड प्लगइन्स भी यहाँ पर बात करी जाती है। जो प्लगइन्स का यहाँ पर यूज किया जाएगा ये ऑलवेज मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ में बात करी जाएगी। एंड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से कहने का मतलब है कि जिस भी तरीके का कंटेंट हम अपनी वेबसाइट में यूज यहाँ पर कर रहे हैं ये सारे फंडामेंटल्स यहाँ पर आते हैं। तो ये कुछ मेजर इश्यूज यहाँ पर अवेलेबल है जिन इश्यूज के बेसिस पे मेरी वेबसाइट का लोड टाइम अफेक्ट यहाँ पर होता है। ये तो अभी हम लोगों ने सिर्फ बातें यहाँ पर करी, बट क्या लाइव हम यहाँ पर कैसे देखें कि इन सभी पैरामीटर में से मेजर इशू किसकी वजह से आ, ये हम कैसे चेक करें। चलो इसको हम थोड़ा लाइव यहाँ पर अब देखने के लिए चलते। देखो सबसे पहले जब इस टूल को आपको यूज करना है, आप गूगल पे जाना है और आप लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे पेज स्पीड इनसाइट, ये आपने मेंशन करा।
एक फर्स्ट लिंक यहाँ पर देख सकते हैं, पेज स्पीड डॉट वेब डॉट देव से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं। इस ऑप्शन को आप ओपन करेंगे। जिस भी वेबसाइट का डेटा आपको एनालिसिस करना है, आप सिंपल उस वेबसाइट का यूआरएल जस्ट कॉपी करेंगे एंड यहां पर इस यूआरएल को आप पेस्ट करेंगे एंड एनालाइज यहाँ पर करेंगे। एक बात का खासकर जो यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने अपनी वेबसाइट को पूरे तरीके से यहाँ पर डिजाइन नहीं किया, या मेरी वेबसाइट यहाँ पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्या उसका भी डेटा मैं यहाँ पर देख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। अब ये वेबसाइट आप देख रहे हो, ये जो साइट यहाँ पर आ रही है, ये वेबसाइट तो अभी डिजाइन नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं इसका डेटा यहाँ पर चेक कर सकता हूँ? बिल्कुल, यहाँ पर टाइम वेस्ट हो गई। और अब जो वेबसाइट मेरी पूरे तरीके से डिजाइन ही नहीं है, जिस वेबसाइट पे सक्षम तरीके का डेटा ही अवेलेबल नहीं है, उस वेबसाइट को मुझे वहां पर लोड टाइम चेक करके बेनिफिट ही यहाँ पर नहीं होने वाला है कुछ भी। तो इसीलिए इस तरीके की वेबसाइट का डेटा हमें नहीं चेक करना, ऑलवेज हमें एनालिसिस करना है उस वेबसाइट का डेटा जो वेबसाइट पूरे तरीके से डिजाइन है। जब इसको मैंने यहाँ पर डेटा देखा, फ्लिपकार्ट को मैंने यहाँ पर जब मेंशन किया और ये कुछ मुझे रिजल्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पर देखो, मोबाइल और डेस्कटॉप दो वर्जन यहाँ पर देखे चल रहे हैं। मोबाइल में मोबाइल के अकॉर्डिंग डेटा देगा, यानी कि जो यूजर वेबसाइट को मोबाइल के थ्रू ओपन यहाँ पर करेंगे उनके बेसिस पे डेटा यहाँ पर देगा। एंड डेस्कटॉप में मेरे लैपटॉप और डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग डेटा देगा कि डेस्कटॉप में जब वेबसाइट को ओपन किया जाता है तो उसमें लोड टाइम से रिलेटेड क्या इश्यूज यहाँ पर अवेलेबल। जब हम मोबाइल पे यहाँ पर जाएंगे, आप यहाँ पर देखो कुछ डायग्नोस परफॉर्मेंस इश्यूज दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ मार्क्स भी देके चल रहे हैं। अब आप देख रहे हो 98% यहाँ पर दे रहे हैं। 100 में से 98 अगर परफॉर्मेंस को मार्क्स मिल रहे हैं तो कहने का मतलब क्या, बढ़िया यहाँ पर मार्क्स है, अमेजिंग मार्क्स यहाँ पर इसके अंदर दे के हम लोगों को चल रहा है। एक्सेसिबिलिटी 100%, बेस्ट प्रैक्टिसेस 93 एंड एसईओ 82। तो यानी कि देखा जाए मोबाइल के अकॉर्डिंग तो डेटा हमारा यहाँ पर अच्छा है और 98 परफॉर्मेंस आ रहा है, बहुत अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस है इसके अंदर। चलो, इसमें तो ये वेबसाइट यहाँ पर पास होती है। यहीं पर हम लोग देखते हैं डेस्कटॉप के लिए, देखो डेस्कटॉप पे 42 यहाँ पर आ, ये वेबसाइट डेस्कटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं थोड़ी सी मात यहाँ पर खाती है। ये जब इशू यहाँ पर आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट यहाँ पर दे रहा है 1.1 सेकेंड, एफसीपी यहाँ पर दे रहा है, एलसीपी दे रहा है 3.3 सेकेंड्स एंड समथिंग। यहाँ पर फिर आप देखिए कुछ और डेटा भी हम लोगों को यहाँ पर ये प्रोवाइड कर। अभी हम लोग इस पॉइंट को भी डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। अब जैसे कि मैं एक और वेबसाइट का लिंक यहाँ पर मेंशन करता हूँ, देखिए जैसे मैंने इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी किया और इस वेबसाइट को मैंने यहाँ पर पेस्ट करा और मैं सर्च यहाँ पर, देखिए ये डेटा एनालिसिस करा, थोड़ा सा टाइम लेता है कभी कभी किसी वेबसाइट पे, और ये वेबसाइट के ओवरऑल लेआउट पे, स्ट्रक्चर पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी यहाँ पर डेटा मिलता है। अभी ये डायग्नोज यहाँ पर कर रहा है और डेफिनेटली डेटा अभी हम लोग को प्रोवाइड करेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डेटा आया, मोबाइल के अकॉर्डिंग डेटा बोल 58, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है इस वेबसाइट के लिए। डेस्कटॉप पे 67 है, मोबाइल से थोड़ा सा ठीक है बट पुअर ही कंडीशन है। देखो जब हम लोगों ने मोबाइल के अकॉर्डिंग देखा तो यहीं पर अभी मैंने कुछ पॉइंट्स को बताए थे जिनके बेसिस पे मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अफेक्ट यहाँ पर करती। ये सारे वो पॉइंटर्स थे। इसी में यहाँ पर देख, जब आप ये एनालिसिस करोगे देंगे ना, जब यहाँ पर आप इस पॉइंट को एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर आप देखिए आपको कुछ इनसाइट से रिलेटेड टैब यहाँ पर, और यहीं पर आप देखिए रेंडर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट समथिंग यहाँ पर दे रहा है, और यहाँ पर आप देखो डॉट जेएस से रिलेटेड एक, जेएस से कहने का मतलब है जावा स्क्रिप्ट के, मेरी वेबसाइट के अंदर जो जावा स्क्रिप्ट जो जे क्वेरी से रिलेटेड डेटा यूज किया गया है, जावा की कोडिंग और कहाँ पर यूज करी गई है, ये जो मेरा सोर्स कोड यहाँ पर आ रहा है, ये सोर्स कोड आप देख रहे हो ना, ये जो सोर्स कोड यहाँ पर आ रहा है इसके लिए यहाँ पर ये बात हो रही है। जो इसके अंदर मेरी सोर्स कोड में जावा स्क्रिप्ट को यूज किया गया, अगर उस साइज को मैं देखूं
तो ये 263.1 KB दे रहा है, ड्यूरेशन समथिंग इतना मिली, इतना MSCA यहाँ पर लेके चल। ये देखो यहाँ पर ये कितने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। अब आप देख रहे हो जब इन सभी पॉइंट्स को ऑप्टिमाइज करेंगे तो डेफिनेटली वेबसाइट का लोड टाइम यहाँ पर इम्पैक्ट होगा ही होगा, और लोड टाइम यहाँ पर बेटर होगा ही होगा हम लोग। इसी तरीके से एफिशिएंट कुछ कैश लाइफ टाइम से रिलेटेड दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पर आप ये कुछ डेटा देख रहे हैं, और यहाँ पर जेपीजी कुछ इमेजेस से रिलेटेड यहाँ पर बात करें, यानी कि मेरी वेबसाइट में कहीं ना कहीं कुछ हैवी इमेजेस यहाँ पर यूज हुई हुई है। इसी तरीके से ये इमेज से रिलेटेड यहाँ पर बात आ रही है। रिसोर्स साइज यहाँ पर दे रहा है डॉट जेपीजी, और ये देखिए आपको इमेजेस का साइज यहाँ पर दे रहा है, और यहीं पर सजेशन भी दे रहा है एस्टिमेट सेविंग कि इतने परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो आपकी यहाँ पर इमेज का साइज मैनेज यहाँ पर हो सकता है, सेविंग यहाँ पर हो सकती है। तो सोच के चलो ये जो वेबसाइट है इस पे कितनी इमेजेस यहाँ पर है। एक ये इमेज यहाँ पर है, ये छोटी छोटी भी जो इमेजेस यहाँ पर आ रही है ना, सारी इसके अंदर कंसिडर यहाँ पर करी जाती है, इंक्लूडिंग दिस टाइप ऑफ इमेजेस ऑल्सो। तो अगर इन सभी इमेजेस का टाइम हम लोग यहाँ पर मैनेज करें, इतने अमाउंट ऑफ सेविंग हमारी यहाँ पर हो सकती है। इसी के बाद यहाँ पर दूसरे कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पर ये देके चल रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पर। तो ये जितने भी इंसाइट्स के अंदर आप लोगों को डेटा यहाँ पर ये प्रोवाइड करा रहा है, इस पूरे के पूरे डेटा को आपको शेयर करना है एक रिपोर्ट के साथ में आपकी वेबसाइट के डेवलपर को, एंड उसको यहाँ पर बताना है कि ये मेरी वेबसाइट के अंदर कुछ इश्यूज और एरर यहाँ पर अवेलेबल है। अगर इन सभी एरर्स को और इश्यूज को अगर वो पूरे सक्षम तरीके से, पूरे सही तरीके से अगर रिजॉल्व इसको कर देते हैं, तो आपकी वेबसाइट का लोड टाइम एक बहुत बढ़िया यहाँ पर होगा इसके अंदर। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर मैनेज अपना करा सकते हैं। तो ये तो अभी हमने बात करी मोबाइल के अकॉर्डिंग। जब यहीं पर डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग भी कुछ ना कुछ डेटा हम लोगों को यहाँ पर मिले। इसमें 67 यहाँ पर बोल के चल रहे हैं। अब इसी में आप देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ डेटा इसके अंदर ये देखने के लिए मिलेगा, ये दे रहे हैं। और एस्टिमेट सेविंग भी यहाँ पर इमेजेस से रिलेटेड यहाँ पर बात करें। देखो इस डेटा को समझने के लिए अगर आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं समझ सकते, आप समझ सकते हो, मगर उसके लिए आप एक बात को यहाँ पर जरूर समझो कि आपको इस कोडिंग से रिलेटेड एक नॉलेज यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जो हम लोग अभी के पॉइंटर्स को डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये एसईओ के पॉइंटर्स हैं हमारे। और एसईओ में हम लोग एनालिसिस करते हैं वेबसाइट की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, जैसे ये एक परफॉर्मेंस से रिलेटेड पॉइंट हम देख रहे हैं। बट इन्हीं सभी पॉइंटर्स को एक एनालिसिस करना और रिजॉल्व करने में दोनों में डिफरेंस है। अगर आप इनको रिजॉल्व यहाँ पर जब करने के लिए जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं एक डेवलपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों की नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए, जिनके बेसिस पे आप इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों ने बहुत बार मेरे सुना होगा मुझसे कि जब भी इस तरीके के एरर्स को हमें रिजॉल्व कराना है, तो आप ऑलवेज डेवलपर को यहाँ पर इन सारे डेटा को शेयर कीजिए। करेक्ट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंटर्स देखे। इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट का डेटा इस तरीके के टूल्स के थ्रू यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं, और ये डेटा बहुत सारे पॉइंटर्स पे यहाँ पर अवेलेबल है। अब आप देख रहे हैं ये कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। अगर इसी के अंदर हम लोग बात यहाँ पर करें, देखिए अभी हम अगर इन सभी टैब को यहाँ पर एक मिनिमाइज यहाँ पर करते हैं, ये देखिए कितना डेटा यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, इसमें कितने पॉइंट्स हैं ये देख रहे हो आप यहाँ पर। लाइक एक ये पॉइंट है, और इस पॉइंट में भी कितने नंबर ऑफ एरर्स यहाँ पर ये देखे चल रहा है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो कितने सारे पॉइंट्स हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर डायग्नोस्टिक से रिलेटेड दे रहा है, फिर उसके बाद पास ऑडिट से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन। तो आप सोचो कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। जब यही सारे ऑप्शन छोटे से बड़े की तरफ यहाँ पर जाएंगे, तो कितना अमाउंट ऑफ एरर यहाँ पर अवेलेबल है। और इन्हीं एरर्स को अगर हम लोगों ने पूरे सही तरीके से रिजॉल्व नहीं करा, तो मान के चलो वेबसाइट का लोड टाइम यहाँ पर कैसे मैनेज होगा। तो अब आप इस बात को मानते हो ना कि लोड टाइम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। इसीलिए जब भी आप यहाँ पर वर्क करोगे, तो आप अपनी वेबसाइट के लोड टाइम को एनालिसिस करोगे, एंड उसको एक सही पैमाने पे यहाँ पर मैनेज भी इसके अंदर आप लोगों को कर। ये भी पॉइंट क्लियर है।
अब इसी तरीके से यहाँ पर जब बात होगी तो ये जो सारा का सारा डेटा हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, इसमें हम जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर ये एनालिसिस कर रहे हैं, इसी में एक और सवाल यहाँ पर निकल के आता है जिसको बोला जाता है कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल से कहने का मतलब है ये हमारे पास एक सेट ऑफ मेट्रिक्स यहाँ पर होता है जो फोकस करता है एक यूजर के एक्सपीरियंस पे प्लस वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे। इन दोनों पैरामीटर्स के बेसिस पे जिन भी पॉइंटर्स को हम एनालिसिस और फंडामेंटल्स को फॉलो करते हैं, इसी को एक तरीके से कोर वेब वाइटल का पार्ट यहाँ पर कहा जाता है। इसमें जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख के चलते हैं वो पॉइंट हमारे तीन तरीके के यहाँ पर मेजरली आते हैं। तो सबसे पहला तो हमें यहाँ पर मिलता है एलसीपी, दूसरा आता है हमारा एफआईडी फर्स्ट इनपुट डिले, एंड तीसरा हमारे पास आता है सीएलएस क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। यहाँ पर देखो एलसीपी जो रिलेट करता है ये मेरी वेबसाइट के लोड से यहाँ पर रिलेट करता है। जैसे वेबसाइट को हमने ओपन करा तो जैसे ही वेबसाइट लोड होना यहाँ पर स्टार्ट होती है उनसे रिलेटेड डेटा मेरा एलसीपी में आता है। एलसीपी लोड से रिलेटेड यहाँ पर ध्यान रखो, ठीक है। इसी के बाद एफआईडी यहाँ पर क्या कहता है, फर्स्ट इनपुट डिले। वेबसाइट पे जो है इंटरएक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। फिर इसी तरीके से सीएलएस यहाँ पर क्या होता है, मेरी वेबसाइट का जो विजुअल्स यहाँ पर इसके अंदर यूज किए जाते हैं, ये सारा डेटा हम लोगों के पास यहाँ पर आता है। अब इन सभी पॉइंटर्स का डेटा जो हम लोगों को यहाँ पर मिला हुआ, अब ये सारा डेटा हम लोग यहाँ पर इसके अंदर कहाँ पर इसका डेटा एनालिसिस करेंगे, ये भी सबसे बड़ा यहाँ पर आप लोगों के पास सब क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। इसको एनालिसिस करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पेज स्पीड इनसाइट पे ही जब जाएंगे ना और यहाँ पर जब डेटा आप देखेंगे तो ये देखो यहाँ पर आपको कुछ डेटा मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट यहाँ पर दे रहा है, एलसीपी यहाँ पर आपको दे रहा है, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट से रिलेटेड दे रहा है। यहाँ पर देख रहे हो ये जो डेटा यहाँ पर आपको देके चल रहा है, तो ये तीनों ना एलसीपी एफआईडी जो यहाँ पर है हमारा और सीएलएस जो है यहाँ पर, ये तीनों के तीनों हमारे कोर मेट्रिक्स हैं और इनको यूज करा जाता है बाय गूगल टू असेसेस द यूजर एक्सपीरियंस ऑफ अ वेब पेज। कि मेरी वेबसाइट पे जब वेबसाइट को लोड करने से लेके उस वेबसाइट को लोड होने तक और उसके बाद यूजर का क्या एक्सपीरियंस होता है मेरी वेबसाइट का, इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू पे यहाँ पर इस चीज को मैनेज किया जाता है और यही कोर वेब वाइटल एक्चुअल में यहाँ पर कहा भी जाता है इसके लिए। अब अगर एलसीपी को हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में समझते हैं, जो एलसीपी से रिलेटेड है, इसका यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यानी कि हाउ क्विकली जो मेन कंटेंट है मेरी वेबसाइट के वेब पेज पे वो कितने फ्रिक्वेंटली मैनर में यूजर को विजिबल हो जाता है। अब विजिबल होने से कहने का मतलब क्या है कि भाई मैंने किसी वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करा, लेट्स से टेक एग्जांपल, मैंने मिंत्रा को यहाँ पर ओपन करा। जैसे ही मैंने इसको ओपन करा ना, ये जो कंटेंट है ये कितने फ्रिक्वेंट मैनर में मेरे पास लोड यहाँ पर हो जाता है और विजिबल यहाँ पर हो जाता है यूजर को। इसी को हम लोग एलसीपी यहाँ पर एक तरीके से कंसिडर करते हैं। और एलसीपी का जो एक अच्छा स्कोर है वो लेस देन 3 सेकेंड यहाँ पर होना चाहिए। और ये 3 सेकेंड से रिलेटेड डेटा आपको कहाँ पर शो होगी, ये देखिए जो ग्रीन कलर में यहाँ पर आपको ये डेटा इसके अंदर देखे चले। ये सारा जो डेटा हमारे पास आ रहा है ना, यहाँ पर जब आप देखेंगे ये देखिए यहाँ पर रेड में यहाँ पर हमें शो कर रहा है, तो ये ऑलवेज हमारे पास ग्रीन में यहाँ पर ये डेटा सारा इसके अंदर ये होना चाहिए जब भी हम डेटा यहाँ पर इसमें एनालिसिस अपना करते हैं। अब इसी के बाद जब हम लोग यहाँ पर एफआईडी के अंदर यहाँ पर जाते हैं, इसको एक्चुअल में मेजर यहाँ पर करा जाता है द टाइम टेक्स फॉर अ वेब पेज टू रिस्पॉन्ड द यूजर इंटरेक्शन। जैसे ही पेज लोड हुआ उसके बाद यूजर का यहाँ पर फर्स्ट इंटरेक्शन क्या है, ये हमारा एफआईडी से रिलेटेड आता है। और सीएलएस यहाँ पर आता है हमारा कि अमाउंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड लेआउट शिफ्ट। मतलब जब यहाँ पर वेबसाइट को लोड किया जाता है तो अमाउंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड लेआउट शिफ्ट दैट अकर्स एज अ पेज लोड, इसको हम लोग यहाँ पर सीएलएस के अंदर कंसीडर करते हैं इसको। तो ये तीन पैरामीटर्स मेरी वेबसाइट के कोर वेब वाइटल से रिलेटेड यहाँ पर है। और कुल मिला के बात करी जाए
तो ये वेबसाइट के लोड होने से लेके यूजर के एक्सपीरियंस पे, यूजर के इंटरेक्शन पे, ये तीनों चीज इसके अंदर यहाँ पर कवर होती हैं। सो एक जैसे हम लोगों ने टूल यहाँ पर पेज स्पीड इनसाइट का यहाँ पर यूज करा, इसी तरीके के टूल आप जीटी मैट्रिक्स और सोलर विंड्स एंड इसी तरीके के अदर टूल्स ऑल्सो हैं हमारे पास, जिन टूल्स के थ्रू आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस से रिलेटेड डेटा यहाँ पर बहुत ही इजीली पैमाने पे एनालिसिस यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो अब इसी पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इमेजिन कीजिए कि आपकी वेबसाइट के लिए लोड टाइम यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है। तो वेबसाइट को सिर्फ यहाँ पर बनाने से ही काम नहीं है, वेबसाइट की स्पीड को भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर बूस्ट करना। अब बूस्ट करने के लिए क्या करना है? ऑप्टिमाइज इमेजेस। अभी देखा था हम लोगों ने इमेजेस का साइज वहां पर मैनेज हो सकता था। HTTP रिक्वेस्ट को हमें यहाँ पर फास्ट इसके अंदर करना है। जो हमारी ब्राउजर से रिलेटेड कैशिंग है, जो डेटा है इस तरीके का, उसको आप यहाँ पर अपडेट करते रहिए कंटिन्यू मैनर पे। ठीक है, अननेसेसरी जो रेंडर ब्लॉकिंग करी हुई है जावास्क्रिप्ट, उसको आप हटाइए यहाँ से। जो जावास्क्रिप्ट अभी देखा था डॉट जेएस से रिलेटेड जो पॉइंट यहाँ पर बताया था, यूज कीजिए CDN का। ठीक है, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट का आप यहाँ पर यूज कीजिए। रीडायरेक्शन को यूज यहाँ पर आपने करना है। कहीं ना कहीं CSS जावास्क्रिप्ट को आपको लो अमाउंट में ही यहाँ पर यूज करना है एंड फास्ट होस्टिंग को, नंबर ऑफ प्लगइन्स के यूज को यहाँ पर कम करना है। प्लगइन्स वर्डप्रेस की वेबसाइट में आएंगे। तो इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज यहाँ पर कर सकते हैं। बट ऑप्टिमाइज किस पॉइंट पे करना है, उस पॉइंट के लिए सबसे पहले पेज स्पीड इनसाइट्स में जाके चेक कीजिए। और उनके बेसिस पे आप देखिए कि इस तरीके की लिस्ट में से आपको किस पॉइंट को यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना है। तो जब भी वेबसाइट बनाओगे ना, सिर्फ बनाना नहीं है, उसको ऑप्टिमाइज भी करना है। और ऑप्टिमाइज के लिए एसईओ परफॉर्म करना है और एसईओ के साथ में स्पीड को भी मेंटेन करना है। क्योंकि जब ये सारी चीज मैनेज होंगी ना, तभी यूजर वेबसाइट पे एक इंटरेक्ट करने में यहाँ पर इंटरेस्ट लेगा और तभी हमारे पास कहीं ना कहीं एक अच्छे अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, कन्वर्जन, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क यहाँ पर हमारे पास रहेगा। सो आई होप ये फंडामेंटल यहाँ पर आप लोगों को बड़े ही अच्छे मैनर में यहाँ पर समझ में आया होगा कि पेज स्पीड इनसाइट यहाँ पर क्या है और इसी तरीके से कोर वेब वाइटल यहाँ पर क्या है। तो मैं एंड में एक बार फिर से बता दूं, पेज स्पीड इनसाइट टूल था जिसमें हम स्पीड से रिलेटेड डेटा देखते हैं। कोर वेब वाइटल वेबसाइट के लोड होने से लेके, ओपन होने से लेके यूजर की जो एंगेजमेंट होती है, ये कोर वेब वाइटल में आते हैं। बट दोनों एक दूसरे के साथ ही यहाँ पर कोरिलेट होके चलते हैं। तो जो स्पीड से रिलेटेड एंटायर डेटा है वो हमारा कोर वेब वाइटल्स के अंतर्गत ही यहाँ पर घूमते हैं। और उन्हीं सब पॉइंट को रिजॉल्व करने के लिए हमने जो पैरामीटर, जो अफेक्टिव इम्पैक्ट वाले ऑप्शंस को देखा, इन सभी पॉइंटर्स के बेसिस पे हम इन सभी चीजों को रिजॉल्व। आई होप ये फंडामेंटल आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर क्लियर होगा। थैंक यू।